जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। चित्तौड़ का परित्याग। सन 1534 में सदा के लिए चित्तौड़ छोड़कर मीरा मेड़ते की ओर चल पड़ी। एक दिन भोजराज के दुपट्टे से गांठ जोड़कर इसी वैशाख मास में गाजे बाजे के साथ वे इस महल की देहली पर पालकी से उतरी थीं। आज सबसे मिलकर उसी प्रकार गाजे बाजे के साथ इस देहली से विदाई ले रही हैं। ये वे महल चौबारे थे जहां उन्होंने कई उत्सव किए थे, जहां उनके गिरधर लाल ने अनेक चमत्कार दिखाए थे, जहां उनकी प्रिय दासी मिथिला ने प्राण त्यागे थे, जहां उनके प्रिय सहचर कलयुगी भीष्म ने देह छोड़ी थी, जहां विक्रमादित्य उन पर कराल असी धार के घातक वार किए थे, और कहाँ थे और जहाँ थे कितने ही विरोधी और कितने ही सहायक। एक बार भरपूर नज़र से सबको देखा, उस कक्ष को देखा जिसमें भोजराज विराजते थे और जहाँ उनका पलंग लगता था। वहाँ उस कक्ष में जाकर वे खड़ी हुई। पंचरंगी लहरिया के साफा, गले में जड़ाऊ, कंठा पदक, सिर पर सिरपेंच, कमर में कमरबंद में लगी कटार तलवार बांधे हंसते मुस्कुराते भोजराज मानो मूर्तिमान कामदेव सन्मुख आ खड़े हुए। मीरा की आंखें भर आई। सीख बख्शाओ महाराज कुमार। विदा विदा मेरे सखा, मेरे सुदृढ़ कवच। मुझसे जो भूलें, जो अविनय, जो अपराध हुए हों, उनके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। कहते हुए उन्होंने धरती पर मस्तक रखा। मैं अभागिनी आपको कोई सुख नहीं पहुंचा सकी, कोई सेवा नहीं कर सकी। अपने अशेष गुणों और धीर गंभीर स्वभाव से आपने मेरी जो सहायता और रक्षा की, जो भीष्म प्रतिज्ञा आपने की और अंत तक उसे निभाया, उसके बदले में मैं अकिंचना आपको क्या नज़र करूं। किंतु मेरे मीत, मेरे स्वामी समर्थ, वे देंगे आपको अपनी इस दासी की सहायता का प्रतिफल। आपका मंगल हो मेरे सखा, आपका मंगल हो। उनकी आंखें बह चली। हाथ जोड़कर उन्होंने पुनः सिर झुकाया। बहुत देर से उनके पीछे चंपा खड़ी थी। अब उसने कहा, बाईसा हुक्म, नीचे पालकी आ गई है, सबसे मिलने पधारें। आंसू पोंछकर मीरा उस कक्ष से बाहर आई। आवश्यक सामान गाड़ियों ऊँटों पर लादा जा चुका था। अनावश्यक सामान जहाँ का तहाँ पड़ा था। अपने सेवक सेविकाओं में जो यहाँ रह रहे थे, उन्हें आवश्यक भूमि, द्रव्य और आवास देकर जीविका का प्रबंध कर दिया था। जो साथ चल रहे थे उनका सामान बंधकर चला गया था। रहने के नाम पर तो उनका पावन स्नेह में साथ छोड़कर कोई भी चित्तौड़ में रहना नहीं चाहता था। किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी जड़ें चित्तौड़ में जम गई थीं। कुछ सेवक सेविकाएं यहीं से उन्हें मिली थीं। उन सब का प्रबंध उन्होंने कर दिया। यद्यपि अपने मुख से किसी ने यह नहीं कहा कि मेड़ताणी जी सा अब चित्तौड़ से अंतिम विदा ले रही हैं, किंतु फिर भी भीतर बाहर अधिकांश लोगों को यही लग रहा था कि अब इनकी सवारी चित्तौड़ की ओर पुनः मुख नहीं करेंगी। पहले तो कभी भी इतना सामान साथ नहीं गया था। पहले तो सेवकों की जीविका का प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी थी। यही सब सोच सोच करके प्रियजनों के प्राण व्याकुल थे। अपनी सभी सासों और गुरुजनों की चरण वंदना की उन्होंने। धनाबाई, जो महाराणा सांगा की रानी, जोधपुर की जोधा जी की पोती और महाराणा रतन सिंह की जननी थीं, वे धनाबाई मीरा को हृदय से लगाकर बिलख पड़ी, बेटा, मुझ दुखियारी को तुम भी छोड़ चली। मेरा तो तुम में पीहर ससुराल दोनों ओर से संबंध है। सास समझो या बुआ, इस पति पुत्र विहीना वृद्धा को भूल मत जाना। अब मैं किसके आश्रय काटूंगी दिन। कभी दो घड़ी बैठकर तुम्हारी बात सुनती तो हृदय की जलन ठंडी होती थी। अब किसका मुख देखकर जीऊंगी। कौन मुझ दुखनी को धीरज देगा। मीरा ने धनाबाई के आंसू पोंछकर पुनः पैरों में सिर रखा। हम सबके स्वामी भगवान हैं हुकुम। उनका स्मरण सब दुखों की औषधि है। संसार में सुख ढूंढने से निराशा और दुख ही पल्ले पड़ते हैं। राजमाता हाडी जी के चरणों में प्रणाम करके मीरा ने विनय की, मुझसे जान अनजान में जो अपराध अविनय हुए हों, अपनी बालिका जानकर क्षमा कर दीजिएगा। हाडी जी ने उन्हें हृदय से लगाया। उन्होंने कहा, पहले मैं समझती थी कि तुम जानबूझकर हम सबकी अवज्ञा
करती हो, किंतु बाद में मैं समझ गई कि अपनी भक्ति के आवेश में तुम्हें किसी का ध्यान नहीं रहता। बीननी, तुमसे पल्ला पसार कर एक भीख मांगती हूँ, दोगी? मीरा ने एकदम से उनका पल्ला हटाकर दोनों हाथ पकड़कर माथे से लगा लिए। बूझी सा हुक्म, उन्होंने भरे नेत्रों से हाडी जी की ओर देखते हुए कहा, ये हाथ यूँ किसी के सामने फैलाने के लिए नहीं है। ये हाथ आश्रितों पर छत्र छाया करने और मुझसे अबोध को आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। ये हाथ समस्त मेवाड़ की धनी, हिंदुआ सूर्य की धनियाणी और जननी के हाथ हैं। इन्हें इस प्रकार मुझसे अकिंचना के सामने मत फैलाइए। इससे एक लिंग के दीवान और राजमाता के पद का अपमान होता है। हुकुम, मुझे कहने दो बीननी। हाडी जी की आंखों में आंसू बहने लगे। महाराणा, नहीं हुकुम, कुछ मत फरमाइए आप। मेरे मन में कभी किसी के लिए रोष ही आया ही नहीं। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता हुआ हुकुम, दूसरा कोई भी उसे दुख या सुख नहीं दे सकता। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। फिर किस पर क्रोध करूं, और क्रोध करने जैसा हुआ ही क्या है। आप निश्चिंत रहें, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनके विधान से सबका मंगल ही होता है। नहीं आपके हाथ मुझ बालक के लिए जुड़े तो पृथ्वी फट जाएगी। उन्होंने महारानी जी को हृदय से लगाया। सभी सासों को सेवा संभाल करना, अपना और श्री महाराणा जी का ख्याल रखना कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म और कर्तव्य मत छोड़ना। मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर देना। धनाबाई ने श्याम कुंवर का हाथ थामकर मीरा के हाथ में दे दिया। यह तुम्हारी है बेटा। इस बिना माँ बाप की बालिका की पीहर और ससुराल सब तुम ही हो। आप तनिक भी चिंता न करावें हुकुम। यह बड़ी भाग्यशालिनी है, यह तो रानी बनेगी। कहते हुए मीरा ने श्याम कुंवर बाईसा को हृदय से लगा लिया। राजकुल की वधुओं बालकों ने उनकी चरण वंदना की। वृद्ध सेवकों ने दूर से अभिवादन किया। मीरा ने घूंघट खींचकर अन्य के द्वारा उन्हें आशीष कहलाते हुए हाथ जोड़े। सभी को पुरस्कार स्वरूप वस्त्र, चूड़ियाँ, चांदी, आभूषण यथा योग्य कुछ न कुछ देकर पालकी में बैठकर वे महल के द्वार पर आ गईं। हाथ जोड़कर उन्होंने देहरी पर सिर रखा। प्रणाम करके पीछे फिरी तो उदय कुंवर बाईसा उनके चरणों से लिपट गई। यह क्या बाईसा, श्री ठाकुर जी के चरण लगिए, उन पर विश्वास कीजिए। मनुष्य की कितनी शक्ति है, धीरज धारण करें। मीरा ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। मैं ठाकुर जी को नहीं जानती भाभी मारा, मेरे ठाकुर जी तो आप हैं, मुझे मत छोड़िए। उदय कुंवर बाईसा के आंसुओं से मीरा का कंधा भीग गया। ऐसे कोई धैर्य छोड़ता है भला? आप महारा और मैं हूँ आपरी। बाईसा माताओं की सेवा आपका कर्तव्य है। अभी महाराणा बालक हैं, उन्हें भी आपके सहारे की आवश्यकता है। मीरा ने उनकी पीठ और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाभी मारा, मैं आपकी हूँ, यह भूल मत जाइएगा। मुझे आपका ही आसरा है। उदय कुंवर बाईसा दोनों हाथों से मुख ढांपकर एक ओर हो गई। तभी कुमकुम आकर चरणों में पड़ गई। उसकी आंखों से झरता जल उनके पांव पखारने लगा। उठो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। आगे मीरा की पालकी भोजराज के बनाए हुए मंदिर की ओर चली। प्रभु के दर्शन कर निज मंदिर के सामने खड़ी हुई तो प्राण प्रतिष्ठा का वह दिन स्मरण आ गया जब वह भोजराज के साथ पूजा करने बैठी थी। श्री भोजराज की बातें याद आने लगी। कैसा अनोखा व्यक्तित्व था उनका। लोगों की अपवाद मुखर जिह्वाएं उनके पलकें उठाकर देखते ही तालू से चिपक जाती थीं। तन और मन की सारी उमंग, सारे उत्साह को मेरी प्रसन्नता पर न्यौछावर कर देने वाले वे महावीर नरसिंह प्रभु उन्हें मानव जन्म का चरम फल बख्शें। जोशी जी ने उनको चरणामृत दिया। उन्होंने उनसे पूजा सेवा ठीक ठीक प्रकार से करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने एक बार पुनः सबको हाथ जोड़े। नन्हे देवर उदय सिंह को उन्होंने दुलार दिया। ब्राह्मणों को दान, सेवकों को पुरस्कार। कलेजा मानो फट पड़ता था। देह छोड़कर प्राण मानो साथ जाने के लिए व्याकुल थे।
देह ही कहाँ पीछे रहना चाहती थी, किंतु आज्ञा की मर्यादा संबंधों के नागपाश और दूर तक पहुँचाने जाने जैसी अनिष्ट की आशंका ने पांव बांध दिए। महलों की सीमा पार होते ही मेड़ते के नगाड़े आगे की ओर एवं मेवाड़ के नगाड़े पीछे की ओर धमधमा उठे। चील के निशान से सुशोभित राठौड़ों का पचरंगी और एक लिंगनाथ का भगवा ध्वज साथ चलते हुए गगन में ऊंचे फहरा उठे। महाराणा और उमराव नगर के बाहर तक पहुंचाने पधारे। सवारी ठहरने पर महाराणा पालकी के समीप पहुंचे। दासी ने पर्दा उठाया, हाथ जोड़कर वे झुके और बोले, खंबा घड़ी। मीरा ने हंसकर हाथ जोड़े, सदा के लिए विदा दीजिए अपनी इस खोटी भौजाई को, अब यह आपको कष्ट नहीं देगी। मुझसे जाने अनजाने में जो अपराध बने हों उनके लिए क्षमा बख्शें। महाराणा घबराकर बोल उठे, यह क्या फरमाती हैं भाभी? कुल कान की खातिर जो कुछ कभी कभार अर्ज कर देता था उसके लिए मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान आपको सुमति बख्शे। मीरा ने हाथ जोड़े, मेरे मन में आपका कोई कार्य अथवा बात अपराध जैसी लगी ही नहीं, फिर माफ़ी कैसी लाल जी सा। यह राज अन्नदाता हुक्म जैसे चलाते थे वैसे ही आप भी चलाएं, यही सभी की कामना है। मुकुंददास, प्रताप सिंह आदि मेड़तियों से मिलकर पहुंचाने वाले लोग जैसे ही वापस फिरे कि गढ़ से तोप चली। तोप दागने के माध्यम से आम लोगों के लिए यह सूचना थी कि कुंवरानी सा मेड़ताणी जी पीहर पधार रही हैं। बहुत लोग मीरा के साथ साथ चल पड़े। उन्होंने समझा बुझा करके अधिकांश लोगों को वापस किया। मेड़ते का श्याम कुंज पुनः आबाद हुआ। 30 वर्ष की आयु में मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग करके पुनः मेड़ता वास किया। उनके हितैषी स्वजनों, चाकरों और दासियों को मानो बिन मांगे वरदान मिला। मेड़ता का श्याम कुंज उत्सव और सत्संग की उल्लास भरी उमंग से पुनः लहरा उठा। किंतु मीरा के गिरधर गोपाल की योजना कुछ और ही थी। उनके प्राणधन श्याम सुंदर को अपनी प्रेयसी को अपने धाम से दूर रहना नहीं सुहाता था। मीरा ने सदा के लिए चित्तौड़ छोड़ दिया। केवल इतने मात्र से ही वे संतुष्ट नहीं हुए। वे इकलखोर देवता जो ठहरे, उन्हें चाहने वाला दूसरों की आस करे, कोई अन्य अपना कहलाने वाला हो, यह भगवान को तनिक भी नहीं सुहाता। जिसे उन्होंने अपना लिया उसका और कोई अपना रहे ही क्यों, हो ही क्यों। तद अनुसार राजनीतिक परिस्थितियां करवट बदलने लगीं। मीरा के चित्तौड़ त्याग के बाद बहादुर शाह गुजराती ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूत वीरों ने रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में घमासान युद्ध किया, परंतु सफलता नहीं मिली। राजमाता हाडी रानी के साथ जौहर की धधकती ज्वाला में कूदकर स्वाह हो गईं। 13,000 स्त्रियां राजमाता हाडी रानी के साथ जौहर की धधकती ज्वाला में कूदकर स्वाहा हो गईं। चित्तौड़ दुर्ग राजपूतों के हाथ से निकल गया। इसके तुरंत बाद विजय गर्व से फूले हुए बहादुर शाह गुजराती के हौसले को पस्त करने के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं ने उस पर चढ़ाई कर दी। अपनी जान बचाने के लिए बहादुर शाह रात को भाग निकला। बहादुर शाह की पराजय का लाभ उठाया राजपूतों ने। फिर से सेना इकट्ठी करके राजपूत वीरों ने मुसलमानी सेना पर हमला बोल दिया। विजयी राजपूतों के अधिकार में चित्तौड़ दुर्ग पुनः आ गया। इतनी विपत्ति के बाद भी महाराणा विक्रमादित्य को न कुछ अकल आई, न स्वभाव बदला। सामंतों के साथ दुर्व्यवहार पूर्णतः बना रहा। जिस तरह चित्तौड़ पर घोर संकट छा रहा था, उसी तरह मेड़ता पर भी विभीषण विपत्ति टूट पड़ी। मीरा को मेड़ता आए हुए भी 2 वर्ष ही हुए थे कि जोधपुर के राव मालदेव ने मेड़ते पर चढ़ाई कर दी। परिस्थिति की प्रतिकूलता को देखकर वीरम देव जी को जोधपुर के सामंतों ने समझाया, परस्पर में व्यर्थ का संघर्ष उचित नहीं। आप एक बार मालदेव जी को मेड़ता सौंप दीजिए। जब उनका आवेश शांत हो जाएगा तब मेड़ता वापस दिलवा देंगे। सरल हृदय वीरम देव जी ने सामंतों पर विश्वास करके मेड़ता से अजमेर चले आए। अजमेर में भी चैन से नहीं रह पाए। अभी भाग्य की रेखाएं वक्र थीं, उनको जगह जगह भटकना पड़ा। मीराबाई वीरमदेव जी के साथ थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे वृंदावन धाम में वास।